न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। पब्लिक न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने खास बातचीत की। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सीए हैप्पीनेस क्लब के फाउंडर श्री सुनील जिंदल जी के साथ और श्री सुशील तायल जी के साथ, जो कि दोनों ही बाय प्रोफेशन सीए हैं, और ये एक हैप्पीनेस क्लब की इन्होंने स्थापना की है। सर्वप्रथम तो हमारी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये बहुत अच्छा इवेंट इस पे जो है करने जा रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे सुशील तायल जी से और जिंदल साहब से। सर, आपने जो कब इसकी जो है स्थापना करी आपने, और इतनी जल्दी आपने इसको इतना बड़ा इवेंट जो है करने जा रहे हैं? तो हमने तो पहले कभी इस क्लब का नाम कभी सुना नहीं है जी। इसमें एक्चुअली क्या है, ये हमारे मित्र सुनील जिंदल जी का एक आइडिया था कि हम सीए प्रोफेशन के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जो औरों से भिन्न हो, जिससे जिस मानसिक तनाव से वो गुजरते हैं, जिसको उन्होंने खुद भी जीवन में अनुभव किया है, उस मानसिक तनाव से कैसे उन्हें छुटकारा दिलाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन में खुशियों के रंग भरे जा सकते हैं, कैसे उनके जीवन में उमंग, उत्साह, प्रेम, भाईचारा, मित्रता, ये जितने भी जो विधायक तत्व हैं, इनका उनके जीवन में समावेश हो। इस भाव से सी हैप्पीनेस क्लब का आइडिया इनके दिमाग में, इनके जहन में उभरा, और धीरे धीरे उसने मूर्त रूप लिया। इस सी हैप्पीनेस क्लब की एक ट्रस्ट बनाकर उसको रजिस्टर कराया गया है, और निकट भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत हम कार्य करेंगे। उसमें प्रथम योजना के तौर पर इसकी ये लॉन्चिंग, या कह लीजिए कि समाज को हम समर्पित कर रहे हैं सीए हैप्पीनेस क्लब, जिसके इनिशियली अधिकतर मेंबर सीए हैं जी। तो जिंदल साहब, आपके जहन में कब ये जो है इसको जो है क्लब को स्थापना करने के लिए जो मन में विचार आया? 2018 में। अच्छा, तो आपने क्या सोचा कि आपका क्या उद्देश्य रहेगा इसको क्लब को बनाने का? हमारा उद्देश्य ओनली टू स्प्रेड द हैप्पीनेस। जितने हमारे सीए मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें जिनसे उसको हैप्पीनेस आए, स्ट्रेस बूस्टर उनके लिए हो कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए। मैंने आर्ट और लिविंग के कोर्सेज किए, मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल कोर्सेज किए, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें हमारी सीए लोग नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा, या उनका एक यूनिटी नहीं बन पा रही कि जहाँ पे हम कर सके। तो हमारा पर्पस ये था कि पहले तो सारे सीए यूनाइटेड हो आपस में। यूनाइटेड का पर्पस ये है कि आज मैं 50 सीए को जानता हूँ, लेकिन ओनली फेसबुक पे, ओनली फोन लिस्ट पे 50 सीए की लिस्ट है, लेकिन मैं 50 लोगों को ना फैमिली वाइज जानता हूँ। अगर मुझे कोई एक्टिविटी करनी है तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे उनको इकट्ठा करूँ, कैसे उनके साथ एंजॉय करूँ। तो हमारा पर्पस ये है कि हर एरिया में, जो दिल्ली है या अपना नॉर्दर्न रीजन है या पूरा इंडिया है, हर लेवल पे सीए लोग आपस में एकजुट हो। 50 सीए, 100 सीए, 200 सीए, वो अपना एंजॉय करें, और उनको जोड़ने का जो माध्यम है वो हम लोग हैं। हम इसको शाखाओं की तरह जोड़ेंगे। सोनीपत है, वहाँ पे 100 सीए है, आपस में वो एंजॉय करें। उनको कंट्रोल हम करें कि उनको एक्टिविटी, उनको सेंट्रल लेवल पे एक्टिविटी, हैप्पीनेस क्लब की प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ करके हम देंगे। उनके आर्ट और लिविंग के कोर्सेज, उनके लिए बहुत सारे स्टेट लेवल पे प्रोग्राम्स, कहीं पे घूमने का, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स, वो सारे हम इसमें करेंगे जी। ये जो जिन साहब आपने ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसका आयोजन किया है कि आप इसकी जो लॉन्चिंग पार्टी के लिए, तो आप इसका क्या उद्देश्य है, मतलब इसमें आपकी क्या जो विशेषताएं रहेंगी इस कार्यक्रम की? इस बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो कार्यक्रम है, ये एक वानगी प्रस्तुत करने जैसा है। अच्छा। हम चाहते हैं कि लोगों को, जो हमारे मेंबर्स पहली बार हमारे निमंत्रण पर वहाँ आएंगे, उन्हें ये समझ में आए कि हैप्पीनेस का सोर्स क्या क्या हो सकता है। क्या हम केवल आपके निमंत्रित अतिथियों के लिए है, या आपके खाली इसमें सीए जो सदस्य हैं संगठन के वही हैं? नहीं, इसमें वैसे तो कोई भी आ सकता है, पर फिलहाल हमारा मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सीएस को वहाँ बुलाना है, जिससे कि वो समझ पाएं, वो इस क्लब के साथ अपनापन स्थापित कर सकें, वो समझ पाएं कि इस क्लब में आने से हमें किस तरह से मनोरंजन मिल सकता है। बात चाहे गीत संगीत की हो, नाटक की हो, हास्य की हो,
मिमिक्री की हो या फिर नृत्य की विधा की हो, इन विधाओं में जो लोग पारंगत हैं उनको बुलाकर कैसे हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में हम यही चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल्स लोगों को बुलाकर उनको एंटरटेनमेंट का एक जलवा या एक वानगी उनके समक्ष प्रस्तुत करें और धीरे धीरे हम उनके भीतर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जहां वो अपनी प्रतिभा को, बात चाहे गायन की हो, चाहे वो उनके परिवार के किसी बच्चे के नृत्य की हो, मिमिक्री की हो, हास्य की हो, या फिर कोई भी अन्य विधा हो, मोटिवेशनल स्पीच देने की हो, एंकरिंग करने की हो, पब्लिक स्पीकिंग की हो, इन विषयों पर हम दूसरे लोगों को कैसे। ताहिल साहब, आप समझते हैं कि क्या इतना सीएस के पास जो पहले ही काम से इतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतना उनके पास वर्क ऑफ लोड है, इतना बर्डन है, वो लोग इन सारी एक्टिविटीज़ में आप लोगों को सहयोग कर पाएंगे? 100%। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो प्रोफेशन है इसमें कुछ ऐसा समय आता है जिसमें बहुत सारा सीजनल वर्क है, जिस समय हम बहुत प्रेशर में होते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हम खुद एक सीए हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा लीन पीरियड है, जिस दौरान हमारे पर वर्क प्रेशर नहीं होता, उस पीरियड के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित करें। बात चाहे एक्सकर्शन टूर्स की हो, स्पिरिचुअल टूर्स की है, स्पिरिचुअल टूरिज्म की हो फैमिली के साथ, या इंडिया से बाहर हो या इंडिया के भीतर हो, ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करें, उनको समय समय पर बुलाएं। और हर कोई तो देखो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड होता, सारे सीएस भी ऐसे नहीं होते, उनका नेचर डिफरेंट होता है, परंतु जिन लोगों को इसकी भूख है, जिनको इनकी अभिप्सा है, प्यास है, ऐसे सभी लोगों को, जो अपने हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो जीवन में जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ धन को कमाकर और संग्रह करने की जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, जो जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जीवन को समग्रता के साथ और पूर्णता के साथ जिया जाए, ऐसे सभी लोगों के लिए हमारा इसी हैप्पीनेस क्लब है। सिर्फ हैप्पीनेस जो आज पार्टीज में सिर्फ वाइन पीना, लिकर के साथ एंजॉय करना या फूड के साथ एंजॉय करना या थोड़ा बहुत हंसी ठट्ठा करना, उससे भी कहीं अधिक हैप्पीनेस के मायने हो सकते हैं। ये हम उन्हें बताना चाहते हैं, शरीर में किस तरह से अपने भीतर आप हैप्पीनेस को अनुभव कर सकते हैं, और उसके लिए मेडिटेशन भी एक मेथड है, वो भी हम बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी सीए फ्रेंड्स जुड़ेंगे। तो जिंदल साहब, यानी कि हम इस बात को ये माने कि जो हैप्पीनेस क्लब है वो जीवन की नई विधाओं को आगे लाना चाहता है, या जो सीए या जो वर्किंग लोग जो आज, जैसा आपने बताया कि अभी कुछ और भी जो है व्यक्ति जो किसी अन्य प्रोफेशन से जुड़े हैं वो भी उसमें जुड़ेंगे, आप उन लोगों को ना केवल इसके क्लब देने जा रहे हैं बल्कि आप जो उनका जीवन संवारने जा रहे हैं, तो इसमें आप और क्या विशेषताएं रहेंगी आपकी? क्योंकि ये इस तरह के बहुत सारे क्लब ऑलरेडी दिल्ली में और जो है देश भर में काम कर रहे हैं, तो आपके क्लब की और उनके उन क्लबों में क्या भिन्नता रहेगी? एक तो दूसरे क्लब्स है, कोई भी अपने प्रोफेशनल्स के लिए कोई क्लब नहीं है, अपने चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए कोई क्लब नहीं है, तो ये क्लब से एक यूनिक होगा। इस क्लब को हम किसी भी क्लब से कंपेयर नहीं कर सकते। अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, अगर वो नहीं है तो इकोनॉमी रन करना बंद कर सकती है जी। लेकिन हो क्या रहा है, अभी आपने एक बात कही कि लोगों के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। वो वर्क प्रेशर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है, लोगों के, जो मैं फील करता हूँ, लोगों को प्लानिंग नहीं है कि काम को निपटाए, ख़त्म कैसे करें। लोग स्ट्रेस में इतना है कि एक काम है उसी को उलझे पड़े हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमने कभी जीएसटी के ऊपर जब भी ऑडिट का काम चल रहा था तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्या करे कैसे करे। उस टाइम पे हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब थे, तो एनआरसी का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने एक उसका फॉर्मेट बना के लोगों को मेल किया कि आप इस तरीके से इसको करिए। वो फॉर्मेट ऐसा था कि जो काम एक नॉर्मल सीए अपनी समझ से एक ऑडिट को 2 या 3 दिन में कर रहा था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो उसको एक दिन में 2 ऑडिट निपटा रहा था। यानी हम लोग क्या है कि आपस में जुड़े हुए नहीं है, एक नॉलेज एक सीए के पास इसका है। मतलब आप कुछ जो है उनको जो उनके प्रोफेशन में भी मदद जो है बिल्कुल शेयरिंग ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, नॉट ए प्रोफेशनल नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग। कुछ ऐसा काम भी होता है कि मान लो मेरे क्लाइंट का एक कोई काम है जो मुझे उसमें मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो मेरे किसी अन्य मित्र को, मान लो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का काम है, मान लीजिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का काम है, मान लीजिए ट्रांसफर प्राइसिंग का काम है,
इस तरह के बहुत सारे ऐसे न्यू एवेन्यूज़ हैं जिनके बारे में हर एक सीए पूरी तरह से पारंगत नहीं है या उसने उस विधा में अपनी महारत हासिल नहीं की। तो हम ऐसे केस में किसी अन्य सीए, अपने सीए भाई को उस काम के प्रति बताकर या उससे हेल्प लेकर या उसको आउटसोर्स करके अपने क्लाइंट का काम भी करा सकते हैं। ऐसे में क्लाइंट की जो हमारे प्रति एक जवाबदेही है या सिक्रेसी है वो भी मेंटेन रहेगी और हम उसका वो जो काम है जो रुका पड़ा है उसको करवा भी सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो भारत है वो ग्लोबल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति बढ़ रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस का स्तर बढ़ रहा है व्यापार का। ऐसे में हम लोगों का भी अप टू डेट रहना और नॉलेज का शेयरिंग करना, एक दूसरी फर्म्स के साथ हमारा मर्जर, हम हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ने भी ये अलाउ कर दिया है कि एक फर्म दूसरे के साथ मिलकर और वो मर्ज करके भी काम कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट एंटिटी भी रहेंगे और वो मर्ज एंटिटी भी रहेंगे। ऐसी कुछ ऐसे नई चीज़ें हमारे प्रोफेशन में धीरे धीरे एंटर कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को और नई जो जनरेशन है, नए जो सीएज आ रहे हैं जो टेक्नो सेवी हैं, उन लोगों की भी जो नॉलेज है उसका उपयोग, उनके पास मान लो अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बन सकता है। स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं अपने आप। एक सीए है जो काफ़ी यंग है, उसके बाद काम नहीं है, और एक सीए जो काफ़ी ओल्ड है, उसके बाद काम में काम करने वाले नहीं है। तो अगर हमने उन लोगों को भी आपस में मिलवा दी, उनकी नेटवर्किंग करवा दी, तो भी एक दोनों का प्रेशर दोनों का रिलीज रहेगा। उसका प्रेशर कि मेरा काम नहीं है वो खत्म हो गया, उनका प्रेशर कि मेरा काम बहुत ज़्यादा वो खत्म हो गया। तो हैप्पीनेस क्लब जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी जो है अपने आप अपने सीएस को देना चाहते हैं। प्रोवाइड करेंगे 100%।